इस तरफ अपने घर के गार्डन में मौजूद वीर चीकू को लेकर बैठा हुआ सनबाथ ले रहा था। उसके पास में बैठी हुई होली एंजल हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट को सर्च कर रही थी। अब जब होली एंजल को उसकी खुद की एक बॉडी मिल गई थी तो वो अब एक असली ह्यूमन के जैसी हो गई थी और वो उन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई होती थी। और उसी का ही नतीजा था कि उसने बहुत से टीवी शोज देख लिए थे और साथ ही साथ बहुत से वीडियो गेम्स भी खेल लिए थे। वो असल में प्रॉपर नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं थे, बस गेम और टीवी के शोज ने ही उसका सारा का सारा ध्यान खींचा हुआ था। इस समय भी वो एक टीवी शो ही देख रही थी और उसके साथ साथ हैंड ऑफ गॉड भी खेल रही थी। एक हार्डकोर प्लेयर बनने के लिए उसे केवल एक ही हाथ को हराने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ जूनियर गोल्डन शेर वीर की बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस कुर्सी पर आराम करते हुए वो एक साथ एक ही समय पर 4 अलग अलग ग्लासेस से अपनी ड्रिंक पी रहा था। उसके हर एक ग्लास से एक स्ट्रॉ उसके मुंह की तरफ जा रहा था। इसके अलावा उसने सन ग्लासेस भी पहने हुए थे और उसके गोल्डन बाल उस दिन खास तौर से बहुत अच्छे नजर आ रहे थे। बाबी और जीरो रूही के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे। वीर को डर था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि अकेले छोड़ने पर रूही किसी खतरे में पड़ जाए और इसीलिए उसने बाबी को रूही और जीरो के साथ जाने दिया था। अब वीर को बाबी की स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। खैर, वीर खुद आराम से कुर्सी की टेक लगाकर लेटा हुआ ऐसे ही शून्य में कुछ ताक रहा था। तभी अचानक से उसे एक बिल्डिंग टावर पर कोई लैंड होता हुआ नजर आता है जो उसे बिलोंग करती थी। ब्लाइंड मैन, क्या सही समय पर आए हो तुम? मैं तुमसे मिलने का ही इंतजार कर रहा था। वीर इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लाइंड मैन इस तरह से उसे अप्रोच करेगा। हालांकि ये आमतौर पर उसका अंदाज नहीं है, पर फिर भी वीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस समय वीर वाकई में विहान रहेजा से मिलना चाहता था क्योंकि वो विहान रहेजा को जीन आर्मर प्रोड्यूस करने के सभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था। बाद में, पहले तुम मेरी बात सुनो। ब्लाइंड मैन इस समय देखने में बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। ठीक है, फिर पहले तुम ही अपनी बात कह दो। ब्लाइंड मैन को इतना ज्यादा सीरियस देखकर वीर फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे अपनी बात कहने की सहमति देता है। गॉड के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा काम तमाम करने का फैसला ले लिया है। बहुत से एलीट्स यहां पर आने वाले हैं और साथ ही साथ तुम्हारे डैड भी। ब्लाइंड मैन भी ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करता है और सीधा पॉइंट पर आता है। क्या कहा है उन्होंने? ब्लाइंड मैन की बात सुनकर गंभीर वीर उससे पूछता है। अब जब तुम यहां पर आ ही गए हो तो तुम वापस सकार ग्रह नहीं जा सकते हो। तुम चाहो न चाहो पर तुम्हें लड़ना ही होगा। वो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तुम अपनी माँ, जीरो और अनुजा की सेफ्टी के लिए उन लोगों को वॉरमीर और सकार ग्रह भेज दो छुपने के लिए और अपने बीवी बच्चों को भी चौहान या मलिक फैमिली की सेफ्टी में छोड़ दो। अपनी बात को कहते हुए ब्लाइंड मैन काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। हालांकि ये बात और थी कि ब्लाइंड मैन की बात सुनकर वीर को यह समझते देर नहीं लगती है कि इन सब का क्या मतलब है। दरअसल विहान रहेजा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि वीर उस लड़ाई को जीत सकता है जो आने वाली है, और यही वजह थी कि उनके पास यही एक ऐसा प्लान था जो उनके हिसाब से सबसे बेस्ट था और वीर और बाकी सब की सलामती के लिए था। उन लोगों के पास कितने एलीट्स मौजूद हैं और कितने जीन आर्मर्स? सरप्राइजिंगली इतने बड़े खतरे के आने की बात सुनकर भी वीर काफी ज्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहा था। वीर भले ही इस समय कमजोर हो लेकिन उसके पास उसका खुद का जीन आर्मर मौजूद था और उसके अलावा उसके साथ होली एंजल, जूनियर गोल्डन शेर और बाबी भी थी ही। ऐसे में कुल मिलाकर 4 जीन आर्मर्स एक ऐसी फोर्स साबित होंगे जो किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। और तो और स्टे अप लेट भी वहीं पर ही था और वीर के साथ ही रह रहा था और साथ ही साथ अक्सर ही वीर पर नजर रखता रहता था और इसीलिए वीर को इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर लड़ने की नौबत आती है तो स्टे अप लेट जरूर ही उसकी मदद करेगा। गॉड के ऑर्गेनाइजेशन ने
द न्यू कम्युनिटी से मदद मांगी है। हमें नहीं पता कि उनके पास कितने लोग या कितने जीन आर्मर्स मौजूद हैं, लेकिन पिछली बार के बाद से हमारा अंदाजा है कि वो लोग अपने साथ कम से कम 3 तो लेकर आएंगे ही। अपने चेहरे और आवाज में गंभीरता के साथ ब्लाइंड मैन कहता है और उसकी बात को समझते हुए वीर अपनी गर्दन हिलाता है। मेरे डैड से जाकर कहना कि उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी खतरा आने वाला है मैं उससे निपट लूंगा, वीर ब्लाइंड मैन से कहता है और फिर उसके थोड़ा और करीब जाता है। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम डैड तक मेरी भी एक बात पहुंचा दो। उनसे कह देना कि वो अपना जीन आर्मर जनरेट ना करे और अगर पॉसिबल हो पाए तो मुझसे आकर मिल लें। मैं उन्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ब्लाइंड मैन के पास जाकर वीर धीरे से उसके कान में कहता है, ठीक है, मैं जाकर उन्हें बता दूंगा। अब मैं वापस जाकर सारी तैयारी करता हूं। जैसा कि एक्सपेक्टेड है, हम गॉड के ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने सारे के सारे रिश्ते खत्म करने वाले हैं। वीर से इतना कहने के बाद ब्लाइंड मैन पलटता है और वहां से चला जाता है। वीर भी ब्लाइंड मैन को जाने से रोकता नहीं है। वो अच्छे से जानता था कि ब्लाइंड मैन यहां पर बहुत ही जल्दबाजी में आया है और अगर वो यहां पर ज्यादा लंबे समय तक रहा तो वो जरूर ही पकड़ा जाएगा। ऐसे में उसका यहां पर रहने का कोई मतलब नहीं था और इस समय उसका जाकर विहान रहेजा से मिलना ज्यादा जरूरी था। ब्लाइंड मैन के वहां से जाने के बाद वीर फिर एक बार फिर से द स्टोरी ऑफ जीन्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि द स्टोरी ऑफ जीन्स सीखना सबसे ज्यादा तेज था और वो उसके वाइट क्रिस्टल आर्मर को पावर देने में बहुत मदद करेगी। पृथ्वी ग्रह के नॉर्मल जीन आर्मर एलिट्स दूसरे लोगों के जीन आर्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए वो उसे उसकी पूरी पावर की हद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टीना, स्नेक विच और ब्लैक टाइगर अपने अपने जीन आर्मर की पावर का पूरा पूरा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो जीन आर्मर्स उन्हें बिलोंग करते ही नहीं थे और इसीलिए वो पूरी तरह से उनका हिस्सा नहीं बन पाए थे। ज्यादा से ज्यादा वो सब के सब उन आर्मर सेट्स की आधी ही पावर का इस्तेमाल कर पाए थे। स्टे अप लेट इकलौता ऐसा था जिसके पास अब एक सेल्फ जीन आर्मर था जिसके बारे में वीर को पता था और जो वाइट जीन आर्मर वीर के पास मौजूद है वो उसे हराने के लिए काफी नहीं होगा, पर फिर भी वीर इस समय दूसरे जीन आर्मर एलिट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर की फिटनेस लेवल पहले से कहीं ज्यादा बदतर थी और उसे अभी भी मैच्योर होना बाकी था। इस समय वो एक एवरेज डेमीगॉड से भी कमजोर था, पर जब वीर एक जीन आर्मर पहने हुए होता है तब कहानी अलग हो जाती है। द स्टोरी ऑफ जीन्स भले ही क्रिस्टलाइजर से आया हो लेकिन उसने वाइट आर्मर के लिए वीर को एक बेहतर फिट बना दिया था। वीर जितना ज्यादा द स्टोरी ऑफ जीन्स की प्रैक्टिस कर रहा था वो उतना ही ज्यादा उस वाइट आर्मर के लिए फिट बनता जा रहा था। अब तक वीर उस आर्मर सेट के लिए 60% मैच बन गया था और इसका मतलब ये था कि वो उस आर्मर की पावर का 60% तक इस्तेमाल कर सकता है। बाकी के लोग केवल 50% तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए वीर इस समय एडवांटेज में था। हालांकि इतने कम समय में वीर द स्टोरी ऑफ जीन्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता जा रहा था। हर एक छोटी से छोटी चीज उसके लिए मददगार थी। जहां एक तरफ वीर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था वहीं दूसरी तरफ होली एंजल अपने हाथों के साथ कुछ कर रही थी और अगर कोई करीब से देखेगा तो उसे होली एंजल एक्चुअल में एक छोटा SMG पकड़े हुए नजर आएगी। किसी ने उसे अपने पीछे उन बिल्डिंग्स में छोड़ दिया था जब ब्लैक टाइगर के साथ वो लड़ाई हुई थी और होली एंजल ने उसे उठाकर अपने पास रखने के लिए अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया था। इंटरनेट के थ्रू उसे पता चलता है कि वो क्या चीज है और इसीलिए वो उसके साथ खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर थी। अपने मन में इसी ख्याल के साथ होली एंजल सेफ्टी को बंद कर देती है और बिल्डिंग साइन की तरफ निशाना साधती है। वो उसे शूट करना चाहती थी और फिर पैंग, एक बुलेट उस साइन को स्ट्रक करती है और बिल्डिंग के साइन को अलग गिरा देती है। हालांकि ये बात और थी कि उस आवाज ने वीर और चीकू दोनों को ही तुरंत ही डरा दिया था। ये तुम्हें कहां से मिला?
वीर तुरंत ही होली एंजल से पूछता है। उस बुलेट की आवाज सुनकर वीर को पहले तो लगा था कि दुश्मनों का अटैक हो रहा था, पर उसने ये देखकर राहत की सांस ली थी कि वो केवल होली एंजल ही थी जो उस हथियार को चला रही थी। रूही चौहान ने उनके चारों ओर मीलों तक की दूरी की लैंड खरीद ली थी और इसीलिए वहां पर कोई भी और मौजूद नहीं था, और यही वजह थी कि गलती से भी होली एंजल किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकेगी। मुझे ये मिला था और मैंने इसे उठा लिया। मैंने देखा है टीवी सीरियल में तुलसी ने अपने बेटे को इसी चीज से जान से मारा था। होली एंजल वीर की बात का जवाब देती है और होली एंजल की बात सुनकर वीर अपने माथे पर हाथ मार लेता है। लेकिन इससे पहले कि वीर उससे कुछ और कह पाता, होली एंजल ने एक बार फिर से ट्रिगर दबा दिया था। अगले ही पल एक और बुलेट फायर होती है और फिर जहां पर वो लैंड होती है वहां वो एक्सप्लोड हो जाती है। अरे यार, ये पहले ही ज्यादा अच्छी थी। चुपचाप मेरे